और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं। इस बीच बड़ी खबर यह है कि चीन के तियानजिन में दुनिया की नजर 3 महाशक्तियों के मिलन पर है। तियानजिन में आज से 2 दिन की एससीओ समिट की बैठक होने वाली है। चीन के तियानजिन में दुनिया की नजर है। 3 महाशक्तियों का मिलन हो रहा है। चीन, भारत और रूस मिल रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इस मुलाकात के बाद अमेरिका और पश्चिमी देशों में एक बड़ा संदेश जाएगा। और संदेश ये कि क्या नया वर्ल्ड ऑर्डर भी तैयार होने जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के टैरिफ से लोग परेशान हैं। और 3 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। जब मीटिंग में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली तस्वीर में आप देखिए, और दूसरी तस्वीर देखिए जब शी जिनपिंग से मुलाकात हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तीसरी तस्वीर भारत चीन द्विपक्षीय वार्ता हुई और ये वार्ता बहुत अहम है। कल पुतिन से भी मुलाकात होनी है। और 2 अलग अलग तस्वीरों के जरिए भी आप देखिए कि आज मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई, लेकिन कल मोदी और पुतिन की मुलाकात होने वाली है। उससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी फोन किया है मोदी को, बातचीत की है। शायद कल मोदी और पुतिन मिलेंगे तो उस पर भी कोई बातचीत होगी, क्योंकि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। आज जिनपिंग से मुलाकात और कल पुतिन से मुलाकात। इस मुलाकात के बहुत सारे अहम मायने हैं। तो चीन और रूस के बाद भारत का एक मंच पर आ जाना पश्चिम के लिए बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और यही वजह है कि पीएम मोदी के चीन पहुंचने के बाद से ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा तेज हो गई है। एससीओ की बैठक से पहले पीएम मोदी और जिनपिंग ने दुनिया को जो संदेश दिया है वो यही इशारा कर रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। 3 महाशक्तियों की होने वाली मुलाकात ट्रंप की धड़कनें बढ़ाने वाली है, पश्चिमी देशों में घबराहट लाने वाली है, क्योंकि शिखर सम्मेलन की सफलता बीजिंग से एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत करने वाली है। तियानजिन में 55 मिनट चली द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसका साफ इशारा कर दिया है। पिछले वर्ष कयान में हमारी बहुत ही सार्थक चर्चा हुई। हमारे संबंधों को एक सकारात्मक दिशा मिली। खुद जिनपिंग ने भी कह दिया कि भारत चीन 2 बड़ी शक्तियां हैं जिनका साथ आना जरूरी है। एक सितंबर को एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी की रूसी राष्ट्रपति पुतिन से भी मुलाकात होगी। इससे ट्रंप की नींद हराम होना तय है। तो बड़ी और अहम बात है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई और इस मुलाकात के बहुत सारे कई मायने हैं। और इस मुलाकात के मायने क्या हैं आइए आपको समझाते हैं। आज एससीओ की बैठक है जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। इससे पहले मोदी और जिनपिंग की मुलाकात हुई। जिनपिंग ने कहा दुनिया में बहुत उथल पुथल, भारत चीन पुरानी सभ्यता के हैं। भारत चीन 2 बड़ी शक्तियां हैं, दोनों देशों पर बड़ी जिम्मेदारी है। वो कहते हैं कि दोनों देश आपसी सहयोग को राजी हैं। आगे आपको बता दें क्या हुआ इस बैठक से। जिनपिंग के साथ बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सीमा पर डिसएंगेजमेंट के बाद स्थिरता बनी। सीमा को लेकर दोनों देशों की टीम ने बैठक की। भारत चीन में डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू की गई है। आपसी सहयोग से 2.8 अरब लोगों के हित जुड़े। हमारे सहयोग से मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त। सम्मान और विश्वास हमारे रिश्तों का आधार है। संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ें और यही बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं। आपको बता दें भारत चीन दोस्ती से अमेरिका को झटका लगना तय है। आखिर अमेरिका को लेकर के क्यों झटका लगेगा ये भी समझिए आप। देखिए दरअसल अमेरिका ने एशिया प्रशांत से लेकर दक्षिण चीन सागर तक चीन की दादागिरी को कम करने और उस पर अपना दबदबा बनाए रखने के लिए भारत को अपना रणनीतिक साझेदार बनाया था। ये अब की बारी सबसे बड़ी है। 20 से ज़्यादा दुनिया भर से लीडर्स आए हैं। हाँ, ये तो एससीओ इतिहास में सबसे भव्य और सबसे बड़ा समारोह है। मोदी जी भी 7 सालों बाद फिर एक बार चीन की यात्रा की। यह हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत लंबे समय तक इंतज़ार करते थे, ये दिन आखिर आ गया है और यह हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत है कि चीन भारत संबंध सुधारने होने वाला है। और क्योंकि हम तो बहुत महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है और हम एक दूसरे की बहुत ज़रूरी है। तो भारत चीन दोस्ती से अमेरिका को झटका लगना तय है। अब ये आपको समझना जरूरी है कि आखिर इस मुलाकात से झटका क्यों लगेगा, ये एक एक करके आइए आपको बताते हैं। दरअसल ये झटका इसलिए लगेगा क्योंकि अमेरिका ने एशिया प्रशांत से लेकर
लगातार दादागिरी की है। चीन की दादागिरी कम करने के लिए भारत को साझेदार बनाया। अमेरिका को पता है भारत के पास चीन को टक्कर देने की ताकत है। अमेरिका ने भारत के साथ रिश्तों को ज्यादा मजबूती दी। क्वाड का गठन भी इसी रणनीति का हिस्सा था। नई दोस्ती से एशिया में अमेरिका की रणनीतिक पकड़ कमजोर हुई और यही वजह है कि अमेरिका को झटका लगना अब तय माना जा रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर टैरिफ को लेकर घिरा अमेरिका क्या करेगा, और बड़ी बात यह है कि अमेरिका को झटका लगना तय है।